हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सविता शर्मा। स्वागत है आप सबका सवितास ट्यूटोरियल्स में। DC2 रिवीजन वर्क है जून 2022 का क्वेश्चन पेपर में से ये 6 क्वेश्चन को हम देखेंगे, समझेंगे किस तरह से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया जा सकता है। और ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, काफ़ी लॉन्ग में है और इस मार्क्स को लेने बहुत ईजी है क्योंकि इसमें मार्क्स डिविडेशन है, मतलब मार्क्स को डिवाइड किया गया है। देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 का क पार्ट है और क पार्ट आपका 5 मार्क्स का है। 3.2 का मतलब है 3 + 2 5 मार्क्स का है। और ख आपका 6 मार्क्स का है और ग आपका 9 मार्क्स का है। तो 20 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन है और ये भी ब्रेक कर करके डिवाइड करके है। तो ये क्वेश्चंस के ये नंबर लेने आपके लिए बहुत इजी होते हैं अगर आपको पता हो कि क्या लिखना है। तो इसको रिवाइज करते हैं कि इसमें क्या क्या इस तरह के क्वेश्चंस में कैसे कैसे आप लिख सकते हो, क्या क्या डाल सकते हो उसमें आंसर्स में। ठीक है, ब्रीफली बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी शॉर्ट होगा बट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सो वीडियो को पूरा देखिए, कंप्लीट देखिए और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़। स्टार्ट करते हैं, देखिए। ठीक है, तो मध्याह्न पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी सेवा प्रदान की जाती है और इसके लाभार्थी कौन है। इस कार्यक्रम के 2 उद्देश्य क्या है। 3+2 मार्क्स का है ये। तो ये सेवाएं जो है, कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती है। तो जो ये मध्याह्न पोषण कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत स्कूली बच्चों के लिए उनके स्वास्थ्य और उनके हाजिरी से रिलेटेड जो है स्तर को ऊपर उठाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जाता है। स्कूली बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए स्पेशली इस कार्यक्रम को चलाया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत स्कूल के दोपहर का भोजन कार्यक्रम चलाया जाता है। स्कूल के दोपहर का भोजन, और ये एक पूरक कार्यक्रम है, पूरक आहार प्रदान करता है स्कूल के बच्चों के स्वास्थ्य स्तर को सुधारने के लिए। ठीक है, तो ये आपने पूरा कंप्लीट लिखना है इसमें। और इसमें ये देना है कि जो ये इसके लाभार्थी कौन है। इसके लाभार्थी आपके प्राथमिक स्कूल के बच्चे होते हैं, क्योंकि ये आंगनवाड़ी और प्राथमिक स्कूल में सेवाएं प्रदान की जाती है। तो इसके लाभार्थी भी वही हो जिनको इसका लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, स्कूली बच्चे, प्राथमिक स्कूल के बच्चे इसके लाभार्थी हैं। उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का, इसको ऐसे ही लिखना है। और देखो, आपको नंबरिंग की हुई है मार्क्स के, तो अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। उद्देश्य है कि उद्देश्य जो विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की हाजिरी में सुधार लाया जाए। ठीक है, इस कार्यक्रम को जब शुरू किया था, मध्याह्न पोषण कार्यक्रम, तो इसको शुरू करने का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य ये था कि हाजिरी बहुत कम होती थी, बच्चों की उपस्थिति बहुत कम होती थी। गरीब बच्चे तो आते ही नहीं थे क्योंकि वो भोजन की तलाश में इधर उधर जाते थे, काम करने के लिए उनको जाना पड़ता था। तो स्कूल में ही अगर भोजन प्राप्त हो जाए तो बच्चे आएंगे और शिक्षा भी ग्रहण करेंगे और पोषण भी मिलेगा। तो दोनों चीज़ें इनकी हो जाएगी। तो पोषण और शिक्षा दोनों दो ही उद्देश्य है इसके। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि इसमें विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की हाजिरी में सुधार लाना प्रथम उद्देश्य था और विद्यार्थी के स्वास्थ्य स्तर को सुधारना इसका दूसरा उद्देश्य था। ठीक है, तो एक पूरक पोषक आहार के रूप में इसको शुरू किया गया था। और इसमें जो भोजन प्राप्त होता है, बच्चों को जो भोजन दिया जाता है वो पूरक पोषण आहार है। इसमें जो है पूरक पोषण के रूप में भोजन दिया जाता है, पूरा कंप्लीट भोजन दिया जाता है उनको, जैसे कि दाल चावल। और तमिलनाडु में तो पूरा सांभर और चावल दिया जाता है बच्चे को। साथ में इससे क्या होता है कि जो बच्चे हैं उसको उसकी 1/3 जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है और उनकी आधी प्रोटीन की आवश्यकता भी पूरी हो जाती है। ठीक है, आधी प्रोटीन की आवश्यकता और 1/3 ऊर्जा की आवश्यकता इनकी पूरी हो जाती है बच्चों की। तो इससे स्वास्थ्य स्तर में काफ़ी उनकी बढ़ोतरी होती है और इससे हाजिरी में भी बढ़ोतरी होती है, इससे शिक्षा स्तर में भी बढ़ोतरी होती है। तो ये है इसका कार्यक्रम का उद्देश्य। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। 5 मार्क्स का था ये, इसमें इतना ही देना था। और सेकंड आपका ख वाला है, इसमें वक्र, इस मतलब बच्चे की वृद्धि के संबंध में बताना है कि क्या निष्कर्ष निकालेंगे। तो वृद्धि वक्र सीधा व सपाट है। अगर वृद्धि वक्र सीधा व सपाट है, इसका अर्थ होता है कि जो बच्चा है उसके स्वास्थ्य में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है, कोई भी वृद्धि नहीं हुई है और उसके स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने की काफ़ी आवश्यकता है। ठीक है, उसका स्वास्थ्य की ओर क्या करना चाहिए, माता पिता को ध्यान देना चाहिए। और इसके लिए उपयुक्त मामले में क्या कार्यवाही की जानी थी। तो कार्यवाही क्या की जानी थी, वृद्धि वक्र सीधा और सपाट जब है तो क्या कार्यवाही की जानी चाहिए आपकी। इसमें जो है बच्चे को 300 कैलोरी ऊर्जा प्रदान की जानी चाहिए और 100 ग्राम
10 ग्राम जो है प्रोटीन देने की आवश्यकता होती है बच्चे को। 8 से लेकर 10 ग्राम तक प्रोटीन की आवश्यकता बच्चे की पूरी करवानी चाहिए। अगर उसका वृद्धि वक्र सीधा व सपाट है बच्चे का, तो ये गंभीर मतलब स्थिति है बच्चे का। अगर सीधा आ रहा है, कोई भी वृद्धि नहीं हुई है, तो काफ़ी गंभीर स्थिति है और उसको सीरियसली लेना चाहिए और इसका उपचार करने की आवश्यकता है। इसके लिए बच्चे के प्रोटीन स्तर को, ऊर्जा स्तर को ऊंचा उठाने की आवश्यकता है। 300 कैलोरी ऊर्जा और 8 से 10 ग्राम प्रोटीन की देने की उसको आवश्यकता है बच्चे को। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हो गई आपकी फर्स्ट की, क्योंकि इसमें कार्यवाही भी साथ साथ बताते जाना है आपने। ठीक है, क्या कार्यवाही करने की आवश्यकता है। अब दूसरा है कि बाह का माप वाले फीते में यदि लाल भाग का सिरा हरे भाग के सामने आता है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे का स्वास्थ्य ठीक है, वृद्धि हो रही है। परंतु इसमें कार्यवाही क्या की जाएगी कि इसमें जो पूरक आहार है बच्चे को, जो आप पूरक आहार दे रहे हैं बच्चे को, वो उपयुक्त है, उसको देते रहना चाहिए। उसको मतलब लगातार जारी रखना चाहिए, पूरक आहार को बनाए रखना चाहिए। ठीक है, ये है। और बाह का माप वाले फीते में यदि लाल भाग का सिरा लाल भाग के सामने आता है, तो इसका अर्थ है बच्चा कुपोषण का शिकार है। ठीक है, तो उसको जो बच्चा है उसके स्वास्थ्य की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। गंभीर कुपोषण का शिकार होता है इसमें। ठीक है, तो गंभीर कुपोषण के शिकार में बच्चे को स्वास्थ्य की ओर उसकी ध्यान देने की आवश्यकता है और उसको साथ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने की आवश्यकता है और साथ में उसको सामान्य से दुगनी जो है मात्रा में पूरक आहार देने की। जितना आप पूरक आहार आंगनवाड़ी केंद्र से मिलता है और घर से देते हैं, उसका दुगना कर देने की उसको आवश्यकता है, प्लस करने की आवश्यकता है, पूरा दुगना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने की आवश्यकता है। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव यूज़फुल रहा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़। थैंक यू।